नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नेशन की बात। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगले महीने 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की डेडलाइन तय है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच सोनिया गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई दावेदारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया गांधी ने गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया। हालांकि गहलोत ने कहा है कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें इस बारे में मीडिया से पता चला है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उसे पूरा कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात चुनाव के पर्यवेक्षक हैं। ऐसे में गहलोत अहमदाबाद जाने से पहले 10 जनपद पर बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। ऐसे में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चर्चा में है, लेकिन पार्टी की ओर से कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि गहलोत आलाकमान की पसंदीदा नेता माने जाते हैं क्योंकि वह गांधी परिवार के भरोसेमंद चेहरा हैं। इतना ही नहीं, उनके पास राजनीतिक और संगठन के तौर पर भी लंबा अनुभव है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने पहले बोला था कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ता करेंगे, लेकिन अभी भी गांधी परिवार की तय कर रहा है कि अध्यक्ष आखिर कौन होगा। अशोक गहलोत ही अध्यक्ष बने। सचिन पायलट भी युवा हैं, कार्यकर्ताओं की पसंद वो भी कहीं ना कहीं हो सकते थे, लेकिन अब उनको राजस्थान का सीएम बनाने की बात चल रही है। आखिर तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 20 सितंबर तक होना है और अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि गहलोत को इस पद के लिए सोनिया गांधी जी की तरफ से ऑफर दिया गया है, लेकिन गहलोत ने खुद ही यह बात कबूली है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही अध्यक्ष बनने के लिए मना कर दिया था और गहलोत बार बार यह कहते हुए भी नजर आए कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो निराश हो जाएंगे और कुछ कार्यकर्ता घर भी बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक रणनीति कही जा सकती है कि गहलोत राहुल गांधी के नाम को लेकर आगे आ रहे थे, लेकिन आला कमान की तरफ से गहलोत का नाम पेश किया गया है। तो अब आने वाले टाइम में क्या गहलोत कांग्रेस को मजबूत करेंगे? अब समझ में नहीं आ रहा है कि गहलोत जरूरी है या कांग्रेस की कोई मजबूरी बन चुके हैं जो गहलोत को उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन खुद अशोक गहलोत ने भी अभी खुलकर नहीं बोला है। वो भी कह रहे हैं कि जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी या अभी तक जो पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली है वो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। 20 सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करना है और राहुल गांधी पहले ही मना कर चुके हैं कि वो इस बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अभी भी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं।
पार्टी के हर बड़े फैसले फिलहाल सोनिया गांधी ले रही हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद सनवरिया जी, कांग्रेस से भरत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भरत सिंह आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह ये खबर आ रही है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस ने पहले ही बोला था कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ता करेंगे, लेकिन अब गांधी परिवार तय कर रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। तो किस तरीके से इस बात को देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी खुद ही यह तय कर रही है कि उसका अध्यक्ष कौन होगा? अभी भी ये समझा जाए कि गांधी परिवार के हाथ में ही सारी जिम्मेदारी रहेगी और वो ही अपने तरीके से पार्टी को चलाएंगे, सिर्फ चेहरा चेंज हो जाएगा। अरे जनाब, सब ये तो दो धारी तलवार हो गया ना पुष्पेंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि भाजपा के पेट का दर्द, जो पेट में दर्द हो रहा है जी, वो दर्द को हम ही खत्म करेंगे जी, और गोली भी हम ही देंगे जी। संगठन के चुनाव का जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ठीक है, लेकिन दर्द जो काहे बगाए वो भाजपा के पेट के अंदर उठ रही है, भाजपा पार्टी के अंदर उठ रही है जी। अरे भाई, चुनाव हमारे संगठन में हो रहा है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना आपको कि आपने अपने संगठन में क्या किया, नितिन गडकरी जी के साथ क्या किया, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ क्या किया, ईमानदार को हटा दिया, येदियुरप्पा जी और जो है हेमंत बिस्वा जी घोटालेबाजों को आपने शामिल कर लिया जी। इस विषय पे तो हमने कभी आपसे कहा नहीं कि जो है भाजपा वालों से कि आप लोग डिबेट कराइए सभी चैनलों पे। राहुल जी की दहशत, गांधी परिवार की दहशत इसी तरह से बनी रहनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं और ये पूरा देश चाहता है कि जब तक गांधी परिवार की दहशत ऐसे भाजपा के सर पे मंडराते रहेगी और तब तक ये डिबेट इसी तरह से चर्चाएं पूरे देश में जोर शोर से चलती रहेगी। तो ये स्थिति है कि आज भाजपा की कि अपने संगठन के अंदर या अपने जो है पार्टी के अंदर देख के नहीं देखते हैं, लेकिन बगल पड़ोसी के पार्टी में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसमें ताक झांक जरूर करते हैं। भाजपा को ये चाहिए कि उनके पार्टी के अंदर जो इस समय ज्वलित एकदम ज्वाला उठ रही है, धधक रही है, कभी भी वो फट सकता है और उसको रोकने का प्रयास करें। देखिए, धीरे 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 सभी जितने इनके साथी थे सब इनको छोड़ के चले जा रहे हैं। ये भाजपा देख नहीं रही है। टू मैन आर्मी और तानाशाह वाली सरकार कभी ये सोच नहीं सकती है। फिर मैं आपसे पुष्पेंद्र जी एक चीज कहता हूं जो आपने पहले कहा, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव होगा लोकतांत्रिक तरीके से? उसका जवाब देता हूं, हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव होगा और लोकतांत्रिक तरीके से ही जो है अध्यक्ष का चुनाव होकर अध्यक्ष बन के आएगा जी। अब जो उनके पेट का दर्द है, थोड़ा सस्पेंस रखिए, थोड़ा सस्पेंस बने रहने दीजिए। जो भाजपा के पेट का दर्द है जो इतने दिनों से है वो खत्म हो जाएगा और उसकी गोली मैंने कहा कि वो गोली हम ही देंगे, कांग्रेस पार्टी गोली देगी। चलिए, ठीक है सर। और वैसे भी सर, ये डिबेट भारतीय जनता के कहने पर तो हो ही नहीं रही, क्योंकि मीडिया के लिए कांग्रेस भी जरूरी है और कांग्रेस में क्या चल रहा है वो दिखाना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। मैं बहुत अच्छा है जी। आनंद जी, अभी भरत जी की बात आपने सुनी तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है जी। मैं बड़े ध्यान से आरबी शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता की बौखलाहट सुन रहा था जी। आपका सवाल था कि आप तो कह रहे थे कि कार्यकर्ता चुनेंगे
जी। आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हवा जो है वो बीजेपी डरी हुई है। देखिए शर्मा जी, मैं मानता हूं ये ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, बट आज कुछ रख दी, उनका हक है, वो किसी टॉपिक पे भी डिबेट बुलाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका आंतरिक और आंतरिक के एक ही परिवार की बात आती है, और जिस तरह की सोनिया गांधी जी ने से कहा है कि अशोक गहलोत जी अगले प्रधान होंगे हमारे क्या कहते हैं कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 120-30 साल ओल्ड की पार्टी जिसको प्रधान भी नहीं मिल पाता, तो कार्य आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी एक मजबूरी है कांग्रेस की। अशोक गहलोत जी का नाम लेकर के जो 70+ ईयर्स हैं, बहुत माननीय कार्यकर्ता है कांग्रेस के, मेरे अपोनेंट्स हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए उन्होंने है कि अगर राहुल प्रधान नहीं बनेंगे तो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएगा। तो देखिए सोनिया गांधी जी को तो एक ऐसा जैसे सरकार में मनमोहन सिंह जी रखे गए थे, उसी तरह से कोई ऐसा नेता चाहिए जो पर्दे के पीछे से हुक्म आए राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और प्रियंका जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, हल्दी लगे ना फिक्री, रंग चोखा है, सारे इलेक्शन हारते जाओ, लेकिन वो सारे इलेक्शन हार जाओ, लेकिन जिम्मेवारी किसकी होगी? जिस आदमी को ये अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। आज शर्मा जी, आपके नेशनल स्पोक्समैन ने रिजाइन कर दिया है, उनका नाम जी, आप कब रिजाइन करने वाले? चिट्ठी लिखी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सोनिया जी को, चाटुकारिता आ चुकी है कांग्रेस में, उस हालात में हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मैं आप राय देता हूँ, मुझे पता है आप कार्यकर्ता का कितना ख्याल कर पाते, जो आपके समिति के अध्यक्ष थे कि क्या को संभाल पार करते हैं, आपका आंतरिक मामला है, आपको बहुत बधाई देता हूं। अशोक जी को बनाइए, पर आपको तो ऐसा आदमी चाहिए जिसको कि पर्दे के पीछे से हुक्म ले ले और जी माथे पे करके, और अशोक जी से बेटर आदमी आपको कोई नहीं मिलता। चलिए ठीक है सर, अगर वो आते तो शायद आपकी मुश्किल हो जाती। तो ये परिवार ठीक है सर, ठीक है, खुश मत, आप सवाल का जवाब दें जरूर। ठीक है सर, ठीक नहीं हो रहा। चलिए ठीक है सर। मैं आरवी सर आपके पास आना चाहूंगा। अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह आखिर चयन है या चुनाव है, क्योंकि ये तो सीधा सोनिया गांधी जी ने उनका नाम चयनित कर दिया। शुरू में कहा गया था कि कार्यकर्ता मिलकर ही इस चीज को देखेंगे कि किसको अध्यक्ष बनाना है। अब आप अपनी नजर से बारीकी से बताइए कि आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है। देखिए, बात सब लोकतंत्र की करते हैं जी पुष्पेंद्र जी सर, बात सब राजनीतिक सुस्ता की करते हैं जी, बात सब सिद्धांत की करते हैं, लेकिन राजनीति में कहाँ सिद्धांत है, बिल्कुल कहाँ विचार है? ये सब चीजें, ये शब्द ही बेमानी हो गए हैं राजनीति के। जी। अभी मैं देख रहा था जो बीजेपी के मित्र हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता लग रहे हैं, वो कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं जी। यानी अपनी पार्टी के बारे में कोई कुछ बताने को और बोलने को तैयार। बिल्कुल सर। रहा अध्यक्ष पद का चुनाव, चाहे वो चयन हो चाहे चुनाव हो, वो पार्टी का इंटरनल मामला है, और हर पार्टी अपने तरीके से चुनाव करती है या चयन करती है या जो भी नाम आप उसको दें। लेकिन ये यथार्थ है कि इतना लंबा समय कांग्रेस को लग गया एक अध्यक्ष पद के लिए किसी व्यक्ति को चुनाव करने में या चयनित करने में, वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय दल के लिए एक अच्छा संकेत नहीं जी। आप देखेंगे मीडिया में भी एक लंबे समय से मैं देख रहा हूं, और अभी पिछले कुछ दिनों पर अगर आप गौर करेंगे तो राजनीति में
बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी, यानी दोनों को ही मीडिया दिखा रहा है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हैं। कांग्रेस प्रदेश से गायब होती जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है। जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष भी लोकतंत्र की एक मजबूत स्तंभ है। लेकिन देखने में बहुत पहले आप देखेंगे राहुल गांधी ने जिस समय इस्तीफा दिया था, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष इस तरह इस्तीफा दे देता है और एक लंबे समय तक पार्टी बिना अध्यक्ष के रहती है, तो एक प्रश्न तो खड़ा होता है, कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। और वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद अगर राहुल गांधी रिजाइन करते तो वो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल सर। दूसरी बात जो आज हम देख रहे हैं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार परिवारवाद का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा करते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जी, उसमें से कांग्रेस भी एक है। बिल्कुल सर। तो कांग्रेस को उस फोबिया से निकलना होगा और उस निकलने के प्रयास में ही मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे नहीं बनना है। वो जानते हैं अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो परिवारवाद का जो आरोप है, जो हमले हैं, वो और तेज हो जाएंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनाया जाए। उसमें देखिए जहां तक आप देखते हैं कि भाई चाटवार्ता नाम देगा कोई, कोई कठपुतली नाम देगा। देखिए अपने अपने तरीके से सभी अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। और अशोक गहलोत एक अच्छे मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बहुत सारा तजुर्बा उन्हें है, तो अध्यक्ष का जो पद होता है उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है या देख रही है, इसीलिए शायद उनके नाम को आगे किया जा रहा है। और देखिए बिना गांधी परिवार के कांग्रेस या आज की तारीख में हम कहें कि बिना माननीय मोदी जी के बीजेपी, देखिए कई बार लीडरशिप इतनी बड़ी हो जाती है कि पार्टी छोटी लगने लगती है। बिल्कुल सर। पार्टी से नेता की पहचान होनी चाहिए, लेकिन अलग हो रहा है इस समय नेता से पार्टी की पहचान। अभी मैं एक चैनल पे था, वहां बात हो रही थी कि बीजेपी, हमने कहा बीजेपी नहीं, वो एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर पब्लिक ताली भी बजाती है, थाली भी बजाती है, दीपक भी जलाती है और वोट भी करती है, बीजेपी के नाम पर नहीं। तो ये जो इस तरह की जो पिक्चर निकल कर आ रही है सभी पॉलिटिकल पार्टियों में, पार्टी सेकेंडरी हो गई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां अखिलेश यादव, हर पार्टी में जेडीयू की बात करें नीतीश कुमार। तो पार्टी से नेता की पहचान नहीं है, बल्कि नेता से पार्टी की पहचान जो लोकतंत्र में बन रही है, वो मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इस पर भी जनता आज नहीं कल मैं समझता हूं कि अपना जो फैसला है वो जरूर देगी। और देखिए जो जनता जनार्दन की कोर्ट का फैसला है उसके सामने सभी पॉलिटिकल पार्टियां और सभी नेता नतमस्तक होते हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल सर। लोकतंत्र की खूबी भी यही है, लोकतंत्र की मजबूती भी यही है और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी यही। ठीक है सर, ठीक। भरत जी देखिए सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं जी, एक डेट फिक्स है कि तब तक अध्यक्ष पद का चुनाव होना है जी। कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है जी कि परिवारवाद से बाहर आए, अच्छी जो लीडरशिप है उसको आगे काम करने के लिए खुला हाथ दिया जाए, मौके दिए जाए, जिससे ऐसा नहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। ये भी मैं जानता हूं पुष्पेंद्र के भी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हर गली और मोहल्ले में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। सिर्फ उसको होमवर्क देने की जरूरत है, बिल्कुल उसको टास्क देने की जरूरत है, उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं चिंतन तो होता है, लेकिन कनेक्ट, मान लीजिए जो कनेक्ट वर्ड है मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि माननीय प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पूरा पसीना बहाया। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा लग रहा था कि जनता में उपस्थिति दर्ज होगी, लेकिन जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। बिल्कुल। और जो परिणाम आने चाहिए थे उस तरह के वांछित परिणाम कांग्रेस को नहीं मिले।
जी। तो एक लंबे समय से जिस तरीके से मीडिया से कांग्रेस गायब हो रही है, जमीन से कांग्रेस गायब हो रही है, जी। मैं देख रहा हूं। और आज भी एक चैनल पे मैं बात कर रहा था कि मीडिया में क्या हो गया है गुजरात में। हम बात करें गुजरात की, जहां के प्रभारी हैं अशोक गहलोत जी, वहां देखिए सीधा सीधा जो इलेक्शन जा रहा है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी जा रहा है जी। और मीडिया उसको खूब हाईलाइट कर रहा है, दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस वहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जी। अगर बीजेपी के बाद कोई बड़ी पार्टी गुजरात में है तो वो कांग्रेस है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके मैं बावजूद इसी पर सवाल ले लेता हूं भरत जी से। भरत जी, अभी आरबी सर ने सब कुछ बताया, सारा विश्लेषण किया, आपने भी उनकी बातें सुनी। अभी आप अटके हुए हो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में, लेकिन सभी पार्टियां कर रही हैं चुनाव की तैयारी, और आने वाले टाइम में 2 बड़े चुनाव भी होने, हिमाचल में भी है और गुजरात में भी है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आखिर तैयारी कब कर पाएंगे? उसके लिए भी टाइम चाहिए। जो आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट कैसे करेंगे इतनी जल्दी? देखिए पुष्पेंद्र जी, जी। आप बहुत कुछ सही कह रहे हैं। लटकना, भटकना और अटकना, ये तीनों काम भाजपा का है, ये कांग्रेस का नहीं है जी। मैं सिर्फ भाजपा के भाई आनंद जी को जादूगर जादूगर आएगा जी। और भाजपा को समझ नहीं आएगा जी। और रही बात उपाध्याय जी, तो आप बहुत, मैं समझता हूं कि जो कड़वे झूठ और शब्द आपने कहे हैं जी। वो कहीं ना कहीं हमें भी समझना चाहिए, पार्टी को हमारी समझ में आना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए। आपकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आपने बहुत सारी बातें जो कही हैं वो कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन अगर मैं समझूं तो एक मार्गदर्शक के तौर पे मैं समझता हूं, इसको लेता हूं कि वो जरूरी है जी। संगठन को मजबूत करना। और पुष्पेंद्र जी, और एक बात आपसे कह दूं कि संगठन का चुनाव हो रहा है और इसी वजह से 3 और 4 तारीख को मैं खुद जो है इलेक्शन में पीसीसी जो मेंबर होते हैं वो, और मैं चाहूंगा चुनाव करने, वोटिंग डालने। तो ये कहीं ना कहीं जो ये कहा जा रहा है कि नहीं जो है सोनिया जी ने तय कर दिया है या किसी ने तय कर दिया है, तो ये गलत है। ये फिर से कह रहा हूं कि पूरी तरह से पारदर्शी तौर पे चुनाव होगा और जो भी नाम आएगा, जिस भी कार्यकर्ता को जो अच्छा लगेगा उसको चुनाव में वोट कर सकता है और करेगा। और फिर मैं कहूंगा आनंद जी, ये भाजपा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पे लोकतंत्र है, ठोक तंत्र नहीं है कि आप जब चाहें तो नितिन जी को हटा देंगे, आप जब चाहें तो जो है मामा जी को हटा देंगे, क्योंकि कोई भी नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष अगर दिखा आते हुए तो उसका जो है नीचे से पैर को काट दिया जाता है। और ये काम आपके ही पार्टी में हो सकता है। हमारी पार्टी में उपाध्याय जी, समझिए कि अभी तक तो ये लोग कह रहे थे इतने दिनों से, अरे गांधी के सिवा इन लोग को दिखता नहीं है, गांधी जी के अलावा इनको दिखता नहीं है। अब सोनिया जी ने मान लीजिए बुलाया, पार्टी के किस काम से बुलाया ये नहीं पता। ये अशोक गहलोत जी भी कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। हेलो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही। नहीं मिल पा रही आपकी आवाज? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझ तक पहुंच रही है। मैं ये कह रहा था उपाध्याय जी कि जिस तरह से पूरी तरह से भगदड़ मचा के रखा था, शोर शराबा करके रखा था भाजपा वालों ने, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार, अब जब मान लीजिए किसी का नाम आ रहा है तो अभी जो है इनके पेट में दर्द उठने लगा। अरे वो तो क्या करेंगे, वो तो 70 साल के हो गए। आनंद भाई, क्या 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी कौन सी कमेटी में पता है आपको? एक कमेटी बनाया उन्होंने जिसपे आडवाणी जी को, बहुत मुरली मनोहर जोशी जी को, बहुत लोगों को उसमें डाला है, सलाहकार समिति। तो क्या उस समिति में 75 साल के बाद जाएंगे? ये आप चैनल पे बैठ के कह सकते हैं? हेलो हेलो, चलिए ठीक है आनंद जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। अभी आपने भरत जी की सारी बातें सुनी, ठीक। इन्होंने सवाल भी उठाए कि आपने भी संसदीय बोर्ड समिति से और चुनावी समिति से 2 बड़े नामों को हटा दिया,
नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को। इनका कहना यह है कि जब आपको किसी से फायदा हो जाता है तो आप भी उस नेता को इग्नोर कर देते हैं। पुष्पेंद्र जी जी, मैं अभी भरत सिंह जी को सुन रहा था जी, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, सचमुच में नहीं है। कांग्रेस जो काम कर पाती है बीजेपी में वो कोई काम कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट का पूरा डिसीजन लेके पूरे पत्रकारों के सामने फाड़ के फेंक दिया। ये कांग्रेस में ही होता है। अभी बार बार भरत सिंह जी सिर्फ एक वर्ड सुन के आज आगे याद करके बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, पेट में तो दर्द आपके हो रहा है। उपाध्याय जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद का लांछन आप पे लगाया था। तो ये अशोक गहलोत जी की मैं उम्र को उनका कंडम, मैं उनकी उम्र को खराब नहीं कह रहा था। भगवान करे गहलोत साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, 100 साल तक रहे। मैं तो बता रहा था कांग्रेस की मजबूरी क्या है अशोक गहलोत जी को लाने के लिए। नंबर 1 आपने कह दिया कि परिवारवाद से हटने के लिए अगर ये परिवारवाद का हम एलिगेशन ना लगाते तो शायद फिर राहुल गांधी जी बन जाते या प्रिया गांधी जी बन जाती या उनका कोई बेटा बन जाता। दूसरी मर्जी आपकी मजबूरी पुष्पेंद्र जी, इनकी कांग्रेस की मजबूरी अशोक जी को राजस्थान से हटाना जरूरी है। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत जी के राज्य में जनता उनके अगेंस्ट हो चुकी है, तो वहां से उनको इलेक्शन बिल्कुल इसी साल के एंड में है। तो आपके यहाँ पे हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदल जाता है, क्या करके बदलता है? जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। जी बोलिए। 6 महीने में मुख्यमंत्री बदल जाता है आनंद भाई। इन्होंने कोशिश करके एक अशोक गहलोत को लिया है और अशोक, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे इनके कार्यकर्ता गली गली में हैं, लेकिन अशोक जी ने कह दिया है कि अगर राहुल गांधी जी वो अगर अध्यक्ष नहीं बने, कार्यकर्ता बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया। तो उपाध्याय जी, अशोक गहलोत जी जो ही अध्यक्ष बनेंगे तो कार्यकर्ता तो बिल्कुल ही, ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत जी ने कहा है। तो भरत जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपका इंटरनल मामला है। अब किसी के पेट में दर्द नहीं होता, पेट में दर्द तो आपका ही हो। आरबी सर, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं और आपने यूपी की बात की कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैलियां की। उन्होंने करीब 209 रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर की अभी जो चुनाव बीता था, लेकिन फिर भी वो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं हो पाई। और रैली के दौरान ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी, उनके कार्यकर्ता भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए। अब अशोक गहलोत भी खुद कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाएगी, और अगर गहलोत बन जाते हैं तो वो कार्यकर्ताओं के लिए कौन सी रणनीति तैयार करेंगे? जी जी बहुत उपाध्याय जी, आप जो बोलते थे वो सोनिया जी ने अपने भाषण में बोल दिया। नहीं, बहुत अच्छा। तो कनेक्ट करने की बात है। थोड़ा सा उपाध्याय जी, थोड़ा हमें भी अभी जरूरत है कि जमीनी स्तर पे उतर के और सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को फिर से लगना पड़ेगा। और लोकतंत्र अगर बचाना है देश में, अगर लोकतंत्र बचाना है तो सचमुच कांग्रेस को फिर से एक नए सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सचमुच इस समय लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस को वर्किंग कल्चर भी बदलना होगा, जो उसके टेस्ट के लोग हैं, जो उसकी विचारधारा के लोग, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जी ये डिबेट हो रही है। आनंद जी भी ऐसे नहीं है, आनंद जी के भी दिल में कांग्रेस बसी है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है कि भाजपा करना है। अब वो ये है कि अगर देश में रहना, आरबी सर मैंने आपसे सवाल किया था। तो सीबीआई और ईडी कभी भी घर पे नहीं, आरबी सर मैंने आपसे सवाल किया था, आप उसका जवाब दें। आपस में बात कर रहे हैं दोनों। आरबी सर आपकी आरबी सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं तो कभी सीबीआई और ईडी आ जाएगी। लगता है अभी
हमारे मेहमानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, और मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा कि एक बार आवाज़ को चेक किया जाए। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनकी पसंद सचिन पायलट भी हो सकते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं पुष्पेंद्र जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ जी कि ये इनका इंटरनल मैटर है जी, हमें कोई कंसर्न नहीं है। जी। बट इनके अभी भरत सिंह जी बोल रहे हैं जी। कि हमारी ग्रैंड पार्टी की वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। जी भरत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पेट दर्द की चिंता भूल जाइए, आप अपनी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए। आज आपकी तरह जो आपके नेशनल प्रवक्ता हैं जयवीर गिल जी, आप उससे टेलीफोन कर भाई क्या हुआ, वो आपकी पार्टी का पूरा हाल बता देंगे। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, तुम चिट्ठी पढ़ लीजिए। और कोई परेशानी हो तो आनंद शर्मा जी से पूछ लीजिए, और कोई पूछ लीजिए। तो मैं ये कि आपका आंतरिक मामला है, और अशोक गहलोत जी को पार्टी अध्यक्ष बनाना इनकी मजबूरी है, बिकॉज अंति को हटाने के लिए एक्टिव वर्कर हैं इनके। लेकिन अगर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी राजस्थान में ही रह गए तो इनकी जमान सारी की सारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। चलिए ठीक है सर। पुष्पेंद्र जी ज्यादा है, तो इन्होंने दो में से एक आदमी हटा के अशोक गहलोत जी को दिल्ली ले आए ताकि, और वो अशोक गहलोत जी ऐसे आदमी हैं, दूसरे मनमोहन सिंह जी की तरह के आदमी हैं कि पीछे से हुक्म आएगा राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का या उनका बच्चों का, और ये काम होगा। मैं वही फिर कह रहा हूँ, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, एक दो सीट जीत गए। चलिए ठीक है सर। और वैसे भी अभी बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है कि गहलोत जी ही अध्यक्ष बनेंगे। मैं आरवी सर आपसे जानना चाहूंगा, आपने उत्तर प्रदेश की बात की और आपने बताया कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। मेरे हिसाब से करीब 209 रैलियां उन्होंने की थी, और एक भी ऐसी रैली नहीं थी जिस रैली में कार्यकर्ता दिखाई ना दिए हों। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, कार्यकर्ता भी काफ़ी देखने को मिले। लेकिन क्या परेशानी रही कि कार्यकर्ता तक पार्टी की पहुंच मजबूत नहीं बन पा रही है। अब अगर ऐसे में गहलोत जी आ जाते हैं तो वो तो पहले कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाएगी। पहले से सोच के चलना तो गहलोत जी का कि अगर ये अध्यक्ष तो कार्यकर्ताओं में निराशा या हताशा या कार्यकर्ता छोड़ जाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। बीजेपी की अपनी विचारधारा है और आज के समय में प्रासंगिक है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी, तो कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा जनता से। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता को लगे बिल्कुल और सिर्फ हिंदुत्व की तरफ। तो मैं देख रहा हूं कि जिस पिच पर कांग्रेस को हराया जाता है वो पिच है हिंदुत्व की, और इस तरह का नैरेटिव सेट हो गया है कि भाई बीजेपी ही हिंदुत्व की पार्टी है, बाकी पार्टियां उसके विरोध में, जबकि ऐसा है नहीं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को इस नैरेटिव से किस तरह बाहर निकलना है वो सोचना होगा। और जहां उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए एक अच्छा फैसला था, कांग्रेस ने अकेले लड़ा। तो पहली बात तो यह है कि हर बूथ पर जो कार्यकर्ता सोया हुआ था या कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा था, वो कार्यकर्ता सक्रिय हुआ, संगठन में सक्रियता आई, और भले ही वांछित परिणाम नहीं आए, लेकिन भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में देखिए आपको कठिन फैसले लेने होंगे। बिल्कुल सर। आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि क्षेत्रीय दल भी उसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
इससे निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हार जीत अलग मैटर जी, लेकिन हर जगह कैंडिडेट मिला, और वही जो कैंडिडेट था इलेक्शन लड़ रहा था उसने कार्यकर्ताओं को जिंदा किया, और संगठन कहीं ना कहीं सक्रिय हुआ, इतना तो मैं कहूंगा जी, अब आज नहीं कल जब संगठन मजबूत होता है, सक्रिय होता है, उसके बेनिफिट जरूर मिलते हैं। आज की डेट में जो संगठन बीजेपी के पास है, जिस तरह का मजबूत संगठन है जी, वैसा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। ये दर्शक भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। मुझे ये स्वीकार करने में कोई अत्योक्ति नहीं लगती। जी, और जिस तरीके से मेहनत करती है बीजेपी का कार्यकर्ता, आप देखेंगे छोटे से छोटा इलेक्शन, बड़े से बड़ा इलेक्शन, हर इलेक्शन को चैलेंज की तरह लेते हैं और लड़ते भी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में ही, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में ही नहीं गए, वो आजमगढ़ भी हार गए और रामपुर भी हार गए। बिल्कुल सर। जबकि बीजेपी हल्के में नहीं लेती। बीजेपी चाहे वो छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, हर इलेक्शन को एक चुनौती की तरह लेती है, और उसी तरह वो दिखता भी है जमीन पर। तो उनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके मंत्री तक भी घर घर जाकर पर्चे बांटते हैं जी, जबकि बाकी नेता सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जी, जनता के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, कार्यकर्ता के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, जब तक जनता के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगेगा कि हाँ जो मेरी लीडरशिप है वो मुझे रिकॉग्नाइज करती है और कार्यकर्ता का सम्मान होगा, तो मैं समझता हूं कार्यकर्ता और दुगने उत्साह के साथ काम करेगा। तो विपक्ष को भी बीजेपी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। होता क्या है, बीजेपी जिस पिच पर हिलाना चाहती है, विपक्ष उसी पिच पर जाकर खेलना शुरू कर देता है। जी, बात मुद्दों की होनी चाहिए, मुद्दे गायब हो जाते हैं और इलेक्शन जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, इसी पर लड़े जाते हैं। चलिए तो ठीक है कहीं ना सर। कहीं कांग्रेस को अगर मजबूत होना है जी, तो कांग्रेस का जो चिंतन वर्ग है, जी, जो विचारधारा रखते हैं लोग, जी, उनके साथ भी, जनता के साथ भी, यानी कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। तो चलिए ठीक है सर। भरत जी, आपने आरवी सर की सारी बातें सुनी और मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने आनंद जी से बोला था कि आप मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं, तो उनके पास एक रणनीति है सर, वो रातों रात किसी को भी चेंज कर सकते हैं एक रणनीति के तहत। अभी जब कांग्रेस को पंजाब में मुख्यमंत्री बदलना था तो 1 महीने वो घुमाते रहे, तो यहाँ समझा जाए कि रणनीति की कहीं ना कहीं कमी है। भरत सर ये ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि रणनीति में कमी है जी सर, या कांग्रेस में कोई कमी है। देखिए क्या होता है कि उपाध्याय जी ने कहा, थोड़ी बातों से उनसे सहमत हूं कि हमें फिर से मैदान में उतर के काम करना पड़ेगा, और सभी नेताओं, बड़े से लेके छोटे तक सभी नेताओं को मैदान से उतर के जनता के बीच में आके फिर से अपनी जो एक इमेज कम थोड़ी सी बोलते हैं ना खोई हुई है, उसे वापस लाना पड़ेगा। ये स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए जी। और सभी ये जानते हैं कि इस समय हमें मेहनत करने की जरूरत है, और यही वजह है। और देश के जो हालात हैं उस हालात को, और देश के जो इस समय पोजीशन है उस पोजीशन को देखते हुए राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जो अगले महीने से होने वाला है, और इसी तहत कर रहे हैं कि उसमें कार्यकर्ता से लेके सिविल सिटीजन से लेके हर वर्ग के लोग को उसमें जोड़ना है।
और उसको एक विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा देश में किस तरह से भारत देश का इतिहास रहा है, किस तरह से भारत के लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किस तरह से पूरी तरह से भाईचारे को बनाए रखे हैं, इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, इस भाईचारे को पूरी तरह से देश में फिर से माहौल खड़ा करने के लिए जो हमारा जो एक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस के साथ ही बहुत सारे संगठन उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है कि हाँ एक अच्छा कार्यक्रम है और एक अच्छा देश के लिए मैसेज जाएगा। तो ये हम जो कर रहे हैं आज, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देश का जो माहौल इस समय पुष्पेंद्र जी बना हुआ है, इस माहौल को फिर से खराब जो कर दिया गया है ना, इस माहौल को फिर से पहले जैसे माहौल को बनाना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। क्योंकि ये देश जब बना है ना तो सभी के खून से सींच के बना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के जो है मतलब उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं है। जो आज एक परसेप्शन तैयार कर दिया गया है, जैसे कि उपाध्याय जी ने कहा हिंदुत्व वाला, कि असली हिंदुत्व का ठेकेदार जो है वो भाजपा ही है, बाकी कोई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा ठेकेदार बन गई है हिंदुओं की और बाकी तो जो है वो नकली हिंदू है, ये साबित करने पे तुले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नकली हिंदुत्व की जो ठेकेदारी है वो भाजपा ने रखी है, और जो असली हिंदू है ना वो चिल्लाता नहीं है टीवी पे आके या जो है रोड पे आके कि मैं हिंदू हूं, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भाजपा को बताने की जरूरत पड़ती है। और ये बताते हैं टीवी पे आके उनके प्रवक्ता से लेके उनके नेता तक कि हाँ हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अरे भाई किसने पूछा आपसे कि हिंदू हो कि मुसलमान हो? आप ये कहो कि हम एक भारतीय है, हम एक भारतवासी है, हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम एक भारतवासी है और इस भारत के लिए हमारा तन मन धन जान सब कुर्बान है। तब वो बात होती है, तब वो भाईचारा होता है, तब एक देश जुड़ता है, तब एक देश बनता है। लेकिन इस देश में जो स्थिति भाजपा ने पैदा करके रखा है, उसी स्थिति को हम खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगले महीने से जो हमारी जो है एक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली है, भाजपा उससे बौखलाई हुई है। और यही वजह है कि इन प्रकरण से सारे नेताओं को दबाव में डाला जा रहा है, सारे नेताओं को किसी तरह से इस कार्यक्रम को किस तरह से फेल किया जाए। ये देखिएगा अभी कुछ दिन के बाद एक परसेप्शन तैयार किया जाएगा, ये सब तो नकली है, ये सब तो सही नहीं है, ये सब दिखावा है, राहुल जी तो ये कर रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं, ये सब तैयार किया जाएगा और कुछ जो है मोदी मीडिया इसको प्रचार और प्रसार में लग जाए। चलिए ठीक है सर। आनंद जी, आपने कांग्रेस के बारे में बोला कि क्या मनमुटाव है और आपने बताया कि उनके एक नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी धर्मपाल जी जो आपके उत्तर प्रदेश के संगठन के महामंत्री हैं, उन्होंने बैठक रखी थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री उस बैठक में ना पहुंच पाया हो। उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि पार्टी से ज़्यादा अहम संगठन है। अब किस नज़र से देखा जाए, सीएम योगी संगठन को महत्वपूर्ण नहीं मानते जो वो संगठन की उस बैठक में नहीं पहुंचे, या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी आपस में नहीं बन रही है, या फिर ये माना जाए कि एक सामान्य बैठक थी, इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए? नहीं पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संगठन हमेशा ही गवर्नमेंट से सुपीरियर होता है, बड़ा होता है। संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया जाता है। कार्यकर्ता अभी आपके द्वारा मैं भरत सिंह जी से सुना कि हम जब भी चाहे मुख्यमंत्री बदल देते हैं। भाई आप एक बार बदल के देखो। आपने पुष्पेंद्र जी बताया कि पंजाब में सिद्धू साहब और वो दूसरे मुख्यमंत्रियों के एक महीने तक में रहे थे, जो पूरे दो महीने चले गए थे। मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। उपाध्याय जी, किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। हम भी कहते हैं, मेरे पार्टी के नेता, मेरी पार्टी ने भी कांग्रेस मुक्त भारत की जब बात की थी, वो कांग्रेस फिजिकल मुक्त नहीं कहा था, वो तो जनता ने मुक्त कर दिया कांग्रेस मुक्त।
हम कह रहे थे परिवारवाद मुक्त होना चाहिए, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो आज शायद वो अशोक गहलोत जी को लेके आ रहे हैं, या पक्का चलो अभी पता चल जाएगा 2-4 दिन में, 21 तारीख को लास्ट टाइम में। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता दरी भी बिछाता है और वो प्रधानमंत्री भी बनता है। इलेक्शन को हम इलेक्शन की तरह से लेते हैं, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री जी एक पदवी है, पर वो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैंने दरी बिछाई थी। तो अब ठीक है, अब वो बहुत काम कर करके आगे दरी बिछाने वाले हम भी हैं। अभी हमारे यहाँ अभी आपने बताया कि संगठन, पुष्पेंद्र जी आप कह रहे हैं आज जो भी कुछ हम लोग सत्ता पक्ष में है वो संगठन की वजह से है। संगठन में जो हमारे 18 करोड़ लोग मेंबर्स हैं, अभी उपाध्याय जी ने कहा कि ऐसा संगठन कहीं भी नहीं है, वो संगठन की वजह से ये जनता में मैसेज कौन लेके जाता है, कार्यकर्ता लेके जाता है। अभी उपाध्याय जी ने कहा है कि नैरेटिव लगा दिया गया है कि हम हिंदू हैं, बाकी पार्टी अगेंस्ट हिंदू है। उपाध्याय जी ये नैरेटिव एक दिन में नहीं बना, ये नैरेटिव बनते बनते 70 साल लग गए हैं। जबकि ये अभी वो कह रहे हैं कि हम टीवी के कहते हैं हिंदू हैं, हम कोट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनते हैं। भरत सिंह जी अपने नेता को बोलो कि जनेऊ कोट के ऊपर नहीं पहना जाता, जनेऊ तो कोट के नीचे पर आपको क्या पता है। तो ये नैरेटिव बहुत लंबे, क्या भारतवर्ष पहले अप टू 1976 तक सेकुलर लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब हिंदू पे अत्याचार होता है तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं और दूसरे लोग जो अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं, वो नैरेटिव हमने नहीं बनाया, वो इतने सालों तक भारतवर्ष की जनता देखती रही और उसने देखा कि हिंदुओं का जो अहित हो रहा है। हम मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, मुसलमान हमारे भाई हैं। और जब हम गैस बांटते हैं, जब हम शौचालय बनाते हैं, जब घर घर पानी देते हैं, हम ये नहीं पूछते कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है, सबको देते हैं। तो ये नैरेटिव हमने नहीं चेक किया, चलिए ठीक है सर, 130 करोड़ लोगों ने चेक किया है। ठीक है सर, ठीक। आरवी सर, मैं आपका लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपके हिसाब से कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में कौन सा चेहरा सबसे आगे होना चाहिए? आरवी सर। देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। बिल्कुल सर। पुष्पेंद्र, इसको आगे करना है, किसको पीछे करना है? नहीं सर, आपके नजरिए से किसका होना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति में क्षमताएं होती हैं। अगर अवसर मिलता है तो वो अपने आप को साबित भी करता है जी। लेकिन आप उसे अवसर ही नहीं देंगे तो वो साबित कहां से करेगा? बिल्कुल सर। अभी बीजेपी जो मित्र थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनके यहाँ जो जमीनी कार्यकर्ता है वो भी उम्मीद करके एक सीट पर तक पहुंच सकता है। और कांग्रेस में उस तरह का नेक्सस डेवलप हो गया है कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो आम कार्यकर्ता को आगे आने नहीं देते और आम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हताश और निराश हो जाता है। अब भी मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा होगी, उस यात्रा में भी क्या जनता का जुड़ाव होगा? कोई इस तरह का प्रोग्राम या कोई उस तरह का टारगेट है या सिर्फ वही चेहरे दिखाए जाएंगे? जी। मान लीजिए राहुल गांधी हो गए और उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो फिर जनता कहां रही? बिल्कुल सर। तो जनता के लिए कनेक्ट करना या जनता से कनेक्ट करना, उस तरह का प्रोग्राम, यात्राएं इससे पहले होती रही हैं, लेकिन वो यात्राएं कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मुद्दे या जनता के सारोकारों के साथ होती। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अगर रथ यात्रा की थी तो उसका एक ऑब्जेक्ट था कि भाई राम मंदिर के लिए यात्रा कर रहे हैं, भगवान राम के लिए यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अयोध्या में मंदिर के लिए यात्रा कर रहे हैं। जनता ने भरपूर सपोर्ट भी दिया। अब बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, ज्ञान वाटिका और ये बनारस का केस है, मथुरा में राम जन्मभूमि है जी। यानी मुद्दे बहुत सारे। तो देखिए, मुद्दा विहीन कोई भी यात्रा होगी
जो जनता के साथ कनेक्ट न करती हो। हम्म, भारत जोड़ो यात्रा अच्छा स्लोगन है। बिल्कुल सर। मैं तो कहूंगा जनता को जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हम्म, कांग्रेस को जो यात्रा करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जनता को जोड़ो। जी भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत अखंड है, भारत की अपनी राष्ट्र क्षमताएं। जी इस समय कांग्रेस को जनता से जोड़ने की जरूरत है और जनता को कांग्रेस से जोड़ने की जरूरत है। जी उसके लिए क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है? मैंने बताया ना, चंद लोग हैं जो कांग्रेस को अपने तरीके से एक लंबे समय से ड्राइव करते चले आ रहे हैं और आज भी मैं देखता हूं वही कह रहे हैं। नए लोगों को या नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, उनकी क्षमताओं को परखना चाहिए, हम्म, जिससे एक बदलाव, देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है। जी आपने देखा होगा, गर्मी होती है, उसके बाद बारिश आती है, बिल्कुल सर, फिर सर्दी आती है। बिल्कुल हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक जैसा मौसम रहेगा, गर्मी गर्मी रहेगी, तो लोग ऊब जाएंगे जाते उस हैं सर। गर्मी से। जी अब वो कितना बदलाव कर पाते हैं, देखिए वो उनका अपना, उनके अपने थिंक टैंक हैं, वो थिंक टैंक क्या राय देते हैं, क्या उनकी, मैं देखता हूं जो भी प्रवक्ता होते हैं जिस चैनल पर मैं होता हूं, वो सहमत होते हैं कि उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। जी भाई मेरे कहने से थोड़ा होगा, बिल्कुल सर। करना तो कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा, जी बदलना तो कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। मेरे बदलने से तो कांग्रेस नहीं बदल सकती, सही बात सर। और न मैं कांग्रेस का, न बीजेपी का, मैं तो एक पत्रकार हूं। पत्रकारिता के नाते जो मेरे अनुभव हैं और जो मैं समझ पाता हूं वही दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल। और जैसा मैंने बताया ना कि भी कई बार शब्द तो चोरी कर लिए जाते हैं, जी लेकिन उन शब्दों के मायने क्या हैं? मैंने बताया ना, सोनिया जी के भाषण में था, मैं बार बार बोलता था, और उस दिन शाम को मैं उसी चैनल पे गया तो उन्होंने कहा उपाध्याय जी आपके जो शब्द थे वो आज सोनिया जी ने मंच से कह दिए, तो अब ये बोलना बंद करिए, अब तो सोनिया जी के शब्द हो गए। हमने कहा कोई बोल देने से शब्द किसी का नहीं होता, बिल्कुल। विचार मेरा है और मैं अपने विचार को अपने तरीके से कल भी व्यक्त कर रहा था और आज भी व्यक्त कर रहा और आगे भी करता रहा। चलिए चलिए ठीक है सर। और वैसे भी समय की काफ़ी कमी थी, फिर भी आप तीनों मेहमानों ने इतना समय दिया इस अहम चर्चा में। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।